आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं धीरज हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी की तरफ से। आज दोस्तों आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मैंने मार्च 27 को, जी हाँ, इसी साल में मार्च 27 तारीख को एक वीडियो पोस्ट किया था मेरे इस चैनल में, जहाँ पर मैंने बात किया था कि क्यों आपको अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स, अगर आप इक्विटी में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के द्वारा, क्यों आपको वो कंटिन्यूस रखना चाहिए, क्यों आपको वो बंद नहीं करना चाहिए, क्यों आपको डटे रहना चाहिए, क्यों आपको हाथ पैर मारते रहना चाहिए। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। बहुत लोगों ने उस वीडियो को अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, लोगों को एक क्लैरिटी मिली कि क्यों उनको उनकी इन्वेस्टमेंट्स चालू रखनी चाहिए। पर दोस्तों, जिन लोगों ने एसआईपी बंद कर दी, ओके, जिन लोगों को एसआईपी स्टार्ट करनी थी बट मार्केट करेक्ट होने की वजह से, क्रैश होने की वजह से उन्होंने स्टार्ट नहीं की, आपको मालूम है उनका क्या हुआ? आज दोस्तों उन्होंने एक पोटेंशियल अर्निंग अपॉर्चुनिटी को गवा दिया। और आप जानते हो वो अपॉर्चुनिटी कितनी थी? एनी गेसेस? वो अपॉर्चुनिटी रिटर्न कमाने की थी 57%। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं लार्ज कैप इंडेक्स फंड की बात करूँ ना, पिछले 10 महीनों में मान के चलते अगर किसी को 2,000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करनी थी तो उनके 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज बन गई होती 24,180। सिमिलरली अगर मैं एक एवरेज ऑफ मिड कैप की बात करूं तो वहाँ पर भी 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई होती 23,735। मतलब अगर एसआईपी रिटर्न्स में कैलकुलेट करूँ तो लार्ज कैप में होता है करीब करीब कुछ 57.69, मतलब 58%। यहाँ पर 51% तक की अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। तो अभी आप सोच रहे होंगे, अरे ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, राइट? अब क्या करना चाहिए? अब तो बाज़ार बढ़ गया है, अब इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा रुकते हैं, बाज़ार करेक्ट होने दो। कम ऑन, ऐसा सोच रहे होंगे आप। मुझे अभी फ़ोन आ रहे हैं ये पूछकर कि क्या करना चाहिए, अभी बाज़ार बढ़ रहा है, क्या और बढ़ेगा, क्या और करेक्ट हो गया, मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए फंड्स हैं, क्या मैं अभी इन्वेस्ट करूं? दोस्तों एक चीज़ हमेशा समझ के चलिए, बाज़ार करेक्ट होगा, बाज़ार रिकवर भी होगा। ये क्रिया नहीं है, ये प्रक्रिया है। दिस इज़ अ प्रोसेस, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ मार्केट्स। बट एक चीज़ जो आपको नहीं करनी चाहिए वो है टाइम द मार्केट। ये जो हम टाइमिंग करते हैं ना मार्केट की, कब गिरेगा कब उठेगा, उसके बेसिस में हम हमारी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं ना, हम कुछ नहीं कर रहे, हम एक्चुअली इन्वेस्टमेंट को पोस्टपोन कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनको इन्वेस्ट तो करना है, ओके, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं, बट वो सही वक्त का वेट कर रहे हैं। आज मैं आपको एक गोल्डन स्टेटमेंट यहां पे देना चाहूंगा। द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट वॉज एक्चुअली येस्टरडे। हे कम ऑन, द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट वॉज एक्चुअली येस्टरडे, बट द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज नाउ। हे कम ऑन, राइट हियर राइट नाउ। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आप सच में अपनी इन्वेस्टमेंट्स में सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, ये एक ही गुरु मंत्र हमेशा याद रखिए, आपको कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। मार्केट में करेक्शन पहले भी आए थे, आज भी आएंगे और आगे भी आते रहेंगे। 1992 में भी क्रैश आया था, जब भी हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था। 96 में ईस्ट एशियन क्राइसिस हुई थी, तभी भी क्रैश हुआ था। 2000 में जब भी टेक बबल हुआ था तभी भी क्रैश हुआ था। 2008 में लेमन ब्रदर्स का क्रैश हुआ था, तभी भी मार्केट क्रैश हो गया था। और आज दोस्तों इस साल में जब भी कोविड का क्राइसिस हुआ था तभी भी मार्केट क्रैश हुआ था। बट सारे जितने भी करेक्शन हुए हैं, क्या बाज़ार वहीं पे रुका रहा? नहीं, हर बार वो बाउंस बैक करता रहा, हर बार वो रिकवर करता रहा। तो जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंटली, ओके, जिन लोगों ने अपनी हर महीने की इंस्टॉलमेंट्स डिपॉजिट की उस पर्टिकुलर फंड में, आज उन्हीं ने ही उनके ही पोर्टफोलियो में आज रिटर्न्स आए हैं। तो ये एक ही फंडा है दोस्तों जो आपको समझना है। कोई रॉकेट साइंस में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद एज एन एसआईपी इन्वेस्टर के एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कह रहा हूँ। मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी अगर देखूँ ना, मुझे जो रिटर्न्स आए वो सिर्फ और सिर्फ लो मार्केट्स में मेरे एसआईपी
को कंटिन्यूस रखने की वजह से, मेरी पार्टिसिपेशन ऑनगोइंग रखने की वजह से ही मुझे मेरे पोर्टफोलियो में रिटर्न्स आए हैं। सो दोस्तों, और कोई गुरु मंत्र नहीं चलता है। जितना शोर हो रहा है ना बाजार में, उसको अवॉइड करो, और कुछ नहीं आप कर सकते हो। जितने भी ये जो एक्सपर्ट, सो कॉल्ड एक्सपर्ट आते हैं ना टीवी चैनल में, कहते हैं कि बाजार अभी गिरेगा, ऊपर होगा, इनके कहने पे कुछ नहीं होता है। बाजार को मेरे हिसाब से इवन गॉड कैन नॉट प्रेडिक्ट, इट्स दैट कॉम्प्लेक्स। सो बेटर क्या है आपके लिए, एक ही यहाँ पर अच्छी जो सजेशन जो मैं दे रहा हूँ आपको, जो आप फॉलो कर सकते हो, वो है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए आए हो ना, अगर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, तो डटे रहिए, बैठे रहिए। बाजार में फ़ायदा उन्हीं का होगा जो डटे रहेंगे, बैठे रहेंगे, हाथ पैर मारते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। दिस इज धीरज साइनिंग आउट फ्रॉम हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी। जय हिंद।